सभी को गुड मॉर्निंग। जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है दोस्तों, और आप देख पा रहे हो यहाँ पे जाट रेजिमेंट सेंटर में कुश्ती के बॉयज स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती है। यानी कि छोटे बच्चों की बॉयज की जो भर्ती है वो है जाट रेजिमेंट केंद्र बरेली उत्तर प्रदेश द्वारा चयन प्रक्रिया है। जाट रेजिमेंट केंद्र बरेली उत्तर प्रदेश में 29 से 31 जुलाई 2024 को होगी। यानी कि ये जाट रेजिमेंट केंद्र के अंदर 29 से 31 जुलाई 2024 को होना है। और वांछित योग्यताएं जो है मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन स्पोर्ट्समैन है और कैसे कैसे स्पोर्ट्समैन जो है वो भर्ती देख सकते हैं। यहाँ पे ओनली फॉर कुश्ती की ट्रायल होगी दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। ओनली फॉर कुश्ती, जिसको हम रेसलिंग बोलते हैं, की ट्रायल होगी। और जो बच्चे 8 साल से लेकर के 14 साल तक के हैं वो ये भर्ती दे सकते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 1 अप्रैल 2016 के बीच है। यानी कि 8 से 14 वर्ष के वो बच्चे जो 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 1 अप्रैल 2016 के बीच जन्मे हों। कक्षाएं ये 5वीं पास होने चाहिए। यानी कि 5वीं पास होने चाहिए ये बच्चे जो हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये 6th 7th और 8th में भी पढ़ रहे हो सकते हैं। आयु वर्ग की बात करें दोस्तों, अगर आयु वर्ग में 8 वर्ष वाला बच्चा है उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो 134 सेंटीमीटर चाहिए, और उसके अंदर वजन जो है वो 29 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। 9 वर्ष वाले बच्चे के लिए 139 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 31 किलोग्राम से वजन कम नहीं होना चाहिए। 10 वर्ष वाले बच्चे की हाइट जो है वो 143 सेंटीमीटर होना चाहिए और वजन जो है वो 34 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। 11 वर्ष वाले बच्चे को दोस्तों 150 सेंटीमीटर से कम हाइट नहीं होना चाहिए और 37 किलोग्राम से कम वजन भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों 12 वर्ष वाले बच्चे की चर्चा करें तो 12 वर्ष वाला बच्चा जो है उसके अंदर 153 सेंटीमीटर हाइट और 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। यही 13 वर्ष वाले बच्चे के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट और 42 केजी वजन जो है होना चाहिए। और 14 वर्ष वाला बच्चा है उसके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और 47 किलोग्राम जो है वजन होना चाहिए। अब दोस्तों वीडियो को अंतिम तक सुनना, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोगों को निकाल लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। अभ्यर्थी को अपने अभिभावक के साथ, यानी कि अभ्यर्थी जो है, जो बच्चा है वो अपने अभिभावक के साथ आएगा और निम्न प्रमाण पत्र के द्वारा वो इस रेजिमेंट सेंटर के अंदर भर्ती दे सकता है, जिसमें आप देख सकते हो जन्म प्रमाण पत्र, पंचायत जन्म मृत्यु रजिस्टर द्वारा निर्वाचित या निर्गत मूल रूप से, यानी कि नगर पालिका के अंदर या पंचायत समिति के अंदर जन्म मृत्यु रजिस्टर द्वारा निर्धारित या मूल रूप से स्थापित होना चाहिए। वो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए उनके पास। संबंधित खेल से उपस्थित प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और उसके पास जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। और मूल निवास, जिसको हम मूल निवास जन्म प्रमाण पत्र तहसीलदार या एसडीएम द्वारा निर्मित होता है, जिसको हम डोमिसाइल भी कह सकते हैं और रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी कह देते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देख लेते हैं दोस्त, यानी कि ऐसी जो संबंधित खेल में भाग लेने के लिए आवश्यक हो, यानी कि किट या उपकरण, ऐसे किट या उपकरण जो खेल में भाग लेने के लिए आवश्यक हो, जैसे आपकी सॉक्स है, जूते हैं, बनियान है, अंडरवियर है, कच्छे हैं, स्पोर्ट्समैन के जो भी ड्रेसें होती हैं वो है, उसमें सारी चीज़ें आपके जो किट के अंदर आ गई है। अभ्यर्थी को अपने खर्चे का चयन प्रक्रिया में शामिल होगा, यानी कि जो अभ्यर्थी का खर्चा होगा वो क्या करें, अभ्यर्थी को अपने खर्चे पर चयन प्रक्रिया में शामिल होना होगा। यानी कि जो खर्चा लगेगा अभ्यर्थी को आने का, जाने का, रुकने का, होल्ड करने का, वो सारा जो खर्चा होगा वो अभ्यर्थी का स्वयं का होगा। स्क्रीनिंग के समय अभ्यर्थी तथा उसके साथ आने वाले व्यक्ति को अपने ठहरने तथा अपने जाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यानी कि वहाँ पे रुकने के लिए और ठहरने के लिए जो व्यवस्था है
वो विद्यार्थी को समय को ही करनी होगी। सीमित स्थान होने के कारण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि इसके अंदर जो वैकेंसीज हैं, सीमित स्थान आप देख रहे हो, सीमित स्थान होने की वजह से एक निश्चित मान लो क्या है कि वैकेंसीज होने की वजह से क्या है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पदक विजेता है उनको क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट में दोस्तों आप देख सकते हो लेटर में, अंतिम चुने हुए अभ्यर्थियों को 17 वर्ष की आयु तक मुफ्त खाना पीना रहना, 10वीं पास तक पढ़ाई, सपोर्ट्स किट, बीमा, शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। तत्पश्चात योग्य अभ्यर्थी को निर्धारित नियमों के अनुसार सेना में भर्ती हेतु मौका दिया जाएगा। सेना में भर्ती हेतु मौका देने का वजह वह अभिप्राय नहीं है कि उसे निश्चय ही सेना में भर्ती किया जाएगा। संपर्क सूत्र जो है दोस्तों, अगर वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है तो लगभग जो बॉयज स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती होती है उसमें आसानी से भर्ती हो जाता है। ऐसा ज़्यादातर बच्चों में नहीं होता है जो कि भर्ती नहीं हो पाते हैं, लगभग बच्चे भर्ती हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अगर अपनी जानबूझ की वजह से इंजरी हो जाते हैं या फिर अपनी कमियों की वजह से वो नहीं हो पाते हैं, वो एक अलग बात है। बॉयज स्पोर्ट्स जाट रेजिमेंट के अंदर बरेली मध्य प्रदेश के अंदर है, पिन कोड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये था दोस्तों आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। इसी चैनल पे दोस्तों आपको लाइव क्लासेज भी मिल रही हैं। मैं लाइव क्लासेज डालता हूं। अगर जो बच्चा हमारी एकेडमी के अंदर आके तैयारी करना चाहता है, वो एकेडमी के अंदर मात्र 8,000 रुपये के अंदर खाना पीना रहना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना सारा इसी में है। इसमें पूरी क्लासेज भी चलाई जाती है और साथ में फिजिकल की भी तैयारी दोनों टाइम कराई जाती है, जिसके अंदर बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग नाश्ता और दोपहर के खाने के साथ लस्सी और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। जय हिंद दोस्तों, राम राम।